नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में कोरोना काल के बीच में कई सारे परिवर्तन देखने को मिले। सरकार के तरफ से लाख दावे किए जा रहे थे कि सभी लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन इन सबके बीच एक तबका था जो सबसे ज़्यादा परेशान था, वो था किसान वर्ग। दरअसल किसानों को लेकर के जिस तरीके से स्थिति बदली, जब देश लॉकडाउन में गया तो सड़कों पर गाड़ियाँ दूर हो गई। अब ऐसे में जो किसान जिन्होंने खेती की थी फलों की, खास करके जिसमें आम की बात करें, लीची की बात करें, तो इन लोगों के लिए सरकार ने सुविधा देने की बात की। इनको सुविधा इस तौर पे कि इनको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। दरअसल किसान बहुत परेशान थे। उसके बाद सरकार ने ये दावा किया कि उनके जो फल होंगे वो बज़ाब्ते होम डिलीवरी किए जाएंगे, यानी कि परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और किसानों के फल बिक जाएंगे। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट लाया गया और राज्य के 3 जिलों में इसकी शुरुआत की गई और कहा गया था, सरकार की तरफ से खुद कृषि मंत्री जो प्रेम कुमार हैं, उन्होंने इस बात का दावा किया था कि अब लोग घरों पे बैठे बैठे बिहार में सबसे प्रसिद्ध, खास करके भागलपुर का जर्दालू आम और शाही लीची मुजफ्फरपुर की, लोगों को होम डिलीवरी के माध्यम से घरों पे मिल जाएगा। वही जर्दालू आम जिसकी आप काफ़ी तारीफ भी करते हैं, बहुत प्यारा है और इसके गुणों को देखा जाए तो इसमें बहुत सारे गुण व्याप्त हैं, जैसे कि इसमें चीनी की मात्रा कम होती है, इसमें जिंक ज़्यादा होता है। वैसे इस आम की बहुत खूबी है और इसकी यही खूबी है कि इसे बिहार के तरफ से सौगात के रूप में अपनी परंपरा को बढ़ाने के लिए और अपने प्यार को दर्शाने के लिए दिल्ली तक भी भेजा जाता है, जिसका स्वाद राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री या फिर बड़े आला अधिकारी और मंत्रालय के लोग बिहार के उस आम का मज़ा लेते हैं। लेकिन इन सब के बीच किसान जो हैं वो अब भी परेशान हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि उनके पास फलों की अधिकता है, लेकिन जो सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि उनके फलों की होम डिलीवरी होगी, उनके फलों को खरीदा जाएगा और उसके बाद उनको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं मिल रहा है। दरअसल बिहार सरकार के जो दावे हैं वो पूरी तरीके से फिसड्डी साबित हो रही है। सरकार का कहना है कि अभी उनके पास स्टॉक नहीं है। तो भाई क्यों स्टॉक नहीं है? क्योंकि अभी जो मौसम है वो आम का शुरू हो चुका है, लीची भी दिख रही हैं, अब उनके पास क्यों नहीं है? तो हम इस बात की, यानी कि सरकार के जो दावे थे, उस दावों को आज हमने सोचा कि एक बार जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ है, क्या सच में आम मिल रहा है ऑनलाइन। हमने इसकी जानकारी शुरू की और हमने सोचा कि एक बार ऑर्डर करके देखते हैं कि किस तरीके के आम मिल रहे हैं और आपके पास अगर पहुंच रहे हैं तो उसमें क्वालिटी क्या है। इसकी जानकारी के लिए जब हमने शुरुआत की और जब हमने ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है उसको शुरू करने की कोशिश की, तो मैं सीधे चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन आए और दिखाएं। जब हमने शुरुआत की तो सबसे पहले जो बोला जा रहा था, यानी कि कैसे सर्च करना है, तो गूगल पे जब हमने जाके सर्च किया horticulture.bihar.gov.in, जब हमने सर्च किया तो हमें साइट तो मिल गई। ये साइट है वही जहाँ पे खुद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है शाही लीची जर्दालू आम बाग से घर तक आपके पास आए। ये आपके लिए बनाया गया है और इसमें आप खुद समझ सकते हैं कि कितने खर्च किए गए होंगे बिहार के तरफ से, यानी कि ये सारे मामले आप खुद अनुमान लगाएंगे। अब हमने जब इसको देखा तो इसमें तस्वीरें तो हैं, क्योंकि वही आम और वही जर्दालू की जो बात की गई है, लीची की बात की गई है। हमने सोचा कि हम इसको ऑर्डर की प्रक्रिया पे चलते हैं। हमने यहाँ क्लिक किया तो हमें एक जो अगला प्रोसेस मिला, यहाँ देख सकते हैं मुजफ्फरपुर की शाही लीची की तस्वीर है, जिसे आप देख करके आपके मुंह में भी पानी आ जाए। अगर जर्दालू आमों की बात करें तो यहाँ पे प्राइस के साथ सब कुछ दिखाया गया है। जर्दालू मैंगो 70 रुपये किलो है, 5 kg का एक पैकेट आपको मिलेगा जो 350 रुपये का होगा। वही अगर लीची को देखेंगे तो 100 रुपये केजी लीची है, 2 kg का एक पैकेट है, 200 रुपये का ये लीची होगा। आप देखेंगे इसकी सारी प्रक्रिया नीचे दी गई है, आप ऐसे कैसे खरीद सकते हैं। लेकिन इसको खरीदने की क्या प्रक्रिया है, इसके लिए आपको जाना होगा, पहले आपको रजिस्टर्ड करना होगा, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे और फिर अगली प्रक्रिया में जाएंगे। लेकिन हमने सोचा कि हम इसको मंगाने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं और हमने जब रजिस्टर्ड किया तो हमें दिखा स्टॉक ऑफ मैंगो, यानी कि जर्दालू एंड लीची शाही इज नॉट अवेलेबल, प्लीज रजिस्टर्ड नेक्स्ट टाइम। अब सवाल ये उठता है, खबर दिखाने का मेन मकसद यही था कि किसानों के पास फसल की उपलब्धता है, किसानों के पास फल मौजूद हैं, लेकिन सरकार के आंकड़े जो बताते हैं, जो दावे बताते हैं, उसके अनुसार कहना है कि अभी इनके पास स्टॉक नहीं है। तो आखिर स्टॉक कब आएगा? कहा यह जा रहा था मई महीने में, ये जब पिछले महीने में ये कहा गया था, कृषि मंत्री ने खुद कहा था कि आमों की बिक्री होगी वो ऑनलाइन होगी, लीची की बिक्री होगी वो ऑनलाइन होगी।
लेकिन अब भी सरकार के पास फल जो है वो उपलब्ध नहीं है। 3 महीने का प्रोसेस था, तीन ज़िलों में इसकी शुरुआत की गई थी और इसे कहा गया था कि अगले साल यानी कि अगला जब फल का जब सीज़न आएगा उस दौरान पूरे बिहार में लोग घर बैठे इसका मज़ा ले सकते हैं। उम्मीद ऐसी जताई जा रही थी कि किसानों के लिए यह बेहतर कदम है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? क्या सिर्फ वेबसाइट बनवा देना और भरोसा देना कि आपको फल मिल जाएगा, सिर्फ इससे ही बेहतर होगा विकास? क्या इससे ही सीएम नीतीश के सुशासन वाली राज्य में बिहार में बहार और नीतीश सरकार की हम उम्मीद कर सकते हैं? क्या किसानों को सिर्फ सरकार भरोसा दे रही है कि हम आपके साथ हैं, वेबसाइट दिखा देना और उसके बाद ये दावे कर देना, लेकिन किसानों से फल नहीं लेना? कहाँ बाजार में जर्दालू आम उपलब्ध नहीं है? दिल्ली तक पहुंचाने के लिए आज दिल्ली भी आम जा रहा है। आज ब्रह्मपुत्रा मेल से भागलपुर से दिल्ली के लिए आम रवाना किया जा रहा है, लेकिन किसानों से आम लोगों तक पहुंचने वाले उस आम की बात, उस लीची की बात जिसे सरकार ने दावा किया कि लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे, उन लोगों को नहीं मिलेगा। कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ, देश में 5वां लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन अनलॉक 1 भी चल रहा है। इन सब के बीच आज यानी कि आज 8 जून है और कई सारे बदलाव के साथ आज एक बार फिर से कुछ और छूट की जो उम्मीदें थी वो बढ़ रही है। मॉल और रेस्टोरेंट वगैरह खुल रहे हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब भी कोरोना से डरे हुए हैं। उन लोगों को उम्मीदें थी कि वो फल का अगर मज़ा लेना चाहते हैं तो अपने घरों में फल उपलब्ध हो जाएगा उनको, क्योंकि सरकार की तरफ से फ्री में वो सुविधा दी जा रही थी। लेकिन अब भी सरकार के पास ये स्टॉक नहीं है। तो ये सारे क्या है? ये सिर्फ सरकार की तरफ से लूट खसोट का एक तरीका है कि दिखाया जाएगा, सरकार की तरफ से दावे किए जाएंगे, लेकिन वो सारे दावे फेल साबित हो जाएंगे। आप भी समझ सकते हैं कि ये सारा खेल क्या है, लेकिन इतना तय है कि अब भी सरकार सिर्फ दावे कर रही है, जमीनी स्तर पर इसका नज़ारा कुछ और है। किसान अब भी बेहतर नहीं है, किसान अब भी परेशान है। सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान तबका है तो वो किसान है। एक तरफ मौसम की मार और दूसरी तरफ सरकार से बेहाल। आखिर किसान करेंगे तो करेंगे क्या? लेकिन कोई बात नहीं, इस बार चुनाव है और इस चुनाव में आपके पास बहुत ताकत है। जो आपको बेहतर लगे वो ज़रूर कीजिएगा। हर एक जानकारी के लिए आप सिर्फ न्यूज़ 111 से जुड़े। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।